समर्पित है। और 22 सालों के बाद पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर काम करना चाहिए। और हमने 1 PM के प्रोग्राम के माध्यम से उस पर काम करना शुरू किया, और आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के समर्थन से हम वाकई इस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास कर पाए। लेकिन जो कुछ भी हमने किया वो बहुत कम है, वो बहुत छोटा सा प्रयास है। हमें इस जर्नी को बहुत आगे लेकर जाना है, बहुत आगे लेकर जाना है। और जो मेरा नारा है कि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होने चाहिए, रखने होने चाहिए। तो हमें भारत की 15 करोड़ और उससे भी अधिक महिलाओं के डर को भगाना है और सपनों को जगाना है। क्योंकि जब तक डर नहीं जाएगा सपने नहीं जागेंगे। तो डर जाएगा तब सपने जागेंगे, इसलिए डर को तो भगाना है और सपनों को जगाना है। तो उसके लिए ये कार्यक्रम समर्पित है, और आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, और जो इसके दर्शक हैं उनकी बदौलत ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अदा करूंगा कि आप लोगों ने अपना योगदान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और अब जो बात मैं आपके बीच में कर रहा हूं उसका नाम है ग्रोथ अभी के अभी। मेरी स्क्रीन वगैरह आ गई है क्या? जी सर। स्क्रीन चल रही है ना? फुल स्क्रीन है ना? जी सर। हाँ। तो ग्रोथ अभी के अभी, इसमें ये स्लाइड है ना, इस स्लाइड की आप फोटो खींच लें। ये स्लाइड आपको बहुत ज्यादा काम आएगी किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ करने के लिए, और इस महीने की क्लोजिंग को टॉप करने के लिए आपके पास ये 3 चीजों में जिस दिन आपकी महारत हासिल हो जाएगी, मतलब आप प्रैक्टिकली, मैं मतलब गारंटी के साथ में आपको प्रूव कर रहा हूं, जिस दिन आपकी 50 से लेकर 100 कॉल पर डे करने की कैपेसिटी, टीम, कंटिन्यूटी ये डेवलप हो जाएगी, आप नेशनल लीडर बन जाएंगी और आपको आगे बढ़ने के रास्ते खुलने लग जाएंगे। उसके लिए क्या, पहले तो आपकी लिस्ट बनी होनी चाहिए। अगर आपके पास लिस्ट में ही 50 लोग हैं तो 50 कॉल नहीं हो सकते। और कॉलिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, कॉलिंग की ताकत होनी चाहिए, कॉलिंग की जगह होनी चाहिए, और फिर फॉलो अप करना। ये तरीका है लोगों के माइंड सेट को चेंज करके उनको कामयाब बनाने का। और ये तरीके में आपको कॉलिंग की पावर भी बढ़ानी है, कॉलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ानी है, कॉलिंग का नजरिया, एटीट्यूड बदलना है, कॉलिंग की लिस्ट को बड़ा करना है, और कॉलिंग का इंटेंशन, और साथ में इनका फॉलो। अगर हम लीडर हैं तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि लोगों का काम है भूल जाना, और लीडर का काम है याद दिलाना। लोगों का काम है भूल जाना, लीडर का काम है याद दिलाना। लोगों का काम है भटक जाना, लीडर का काम है राह पे लाना। लोगों का काम है सुस्त हो जाना, लीडर का काम है वापस उनको फुर्ती में लाना। और अभी हमारे सामने जैसे ये जो 24 नवंबर को 24वीं सालगिरह, एक दिन की 24वीं सालगिरह 24 नवंबर को हम मनाने जा रहे हैं। तो इस एनिवर्सरी में अपराजिताओं की सफलता के लिए ये ऊपर का जो फार्मूला है, यानी इस प्रोग्राम को हिट बनाने में यही फार्मूला काम आएगा। मिशन सितंबर को अच्छी क्लोजिंग देने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए यही फार्मूला काम आएगा। 1 बजे के प्रोग्राम को हिट और सुपर हिट बनाने में भी यही फार्मूला काम आएगा। अपराजिता के ब्रांड को बड़ा बनाने में भी यही फार्मूला काम आएगा। जहां पर भी आपको संख्या बढ़ानी है, रिजल्ट बढ़ाने, परिणाम बढ़ाने, वहां पर कॉलिंग पावर, लिस्ट पावर और फॉलो पावर आपका काम करेगी। आपकी कितने कॉल पर डे करने की कैपेसिटी है और कितने इफेक्टिव कॉल पर डे आप कर पाते हो, उसके हिसाब से नेटवर्क इंडस्ट्री में आपकी सफलता मिलती है। और अब आपको अपराजिता ग्रुप को बड़ा करना है, अपराजिता ब्रांड को बड़ा करना है, तो भी यही व्यक्तिगत कॉल ही आपका काम करेगा। इसलिए इस पर आपको काम करना सीखना है। और अभी मैं संभवतया कल आपसे बात करूंगा कि इस एनिवर्सरी में, यानी 25वीं सालगिरह में, क्योंकि एक दिन का प्रोग्राम है, 24वीं सालगिरह में एक दिन का प्रोग्राम है, दिल्ली में ये प्रोग्राम है। इसमें इस एनिवर्सरी में अपराजिताओं का रोल क्या हो सकता है, अपराजिताओं की भूमिका क्या हो सकती है, उनको कैसे सम्मानित किया जा सकता है, उसके लिए आपके पास कोई फार्मूला हो तो आप मुझे बताएं। और मैं कल इसके ऊपर कुछ मीटिंग करने वाला हूं, और कोई भी फार्मूला मेरे पास बन के आएगा तो मैं आपके साथ बात करूंगा।
अदरवाइज आपके पास एक फार्मूला है कि इस ड्रेस कोड में आपकी संख्या को बढ़ाकर अपराजिता के ब्रांड को पॉपुलैरिटी दिलाना, अपराजिता के ब्रांड को एनिवर्सरी में पहचान दिलाना, प्रमोशन दिलाना, ये तरीका आपके पास है। ये आप खुद कर सकते हैं कि इस ब्लेजर में महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ सकती है, ताकि इस इतनी बड़ी भीड़ में ये नजर में आए, इतनी बड़ी भीड़ में ये नजर में आए और ये लोगों को नोटिस कर पाए, तो वो आपको करना है। और दूसरा जो मेरा इंटेंशन है, जहां से मैंने ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा था, वो है ये सीन। जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था और मेरे को पता चला कि ऊपर एक भी महिला लीडर नहीं है, ये जो भी है वो केवल और केवल उनकी फैमिली है, और फैमिली पार्टनर होने के नाते खड़े, अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कोई भी महिला यहाँ पर नहीं थी। तो इस बार की एनिवर्सरी में कितनी महिलाएं, यहाँ एक्चुअल और प्रैक्टिकल है ये, इस बार की एनिवर्सरी में कितनी महिलाएं इस मंच को सुशोभित करने वाली है, रॉयल्टी की सम्मान पाने वाली है, टेक्निकल की ट्रॉफी पाने वाली है, या और उससे ऊपर के लेवल की ट्रॉफी पाने वाली है, उससे, और वो कितनी, वो महिला अपराजिता के तौर पे अपनी पहचान कितना बना के मंच पर जाती है। मंच पर जाते समय वो अपने अपराजिता के ब्रांड को बड़ा बनाते हुए जाती है, तो आपको वैल्यू मिलेगी और लॉन्ग टर्म में आपको फायदा मिलेगा। तो ये आपके सामने मौका है, ये एनिवर्सरी वाकई में मौका है। और क्योंकि जो अपराजिता का कोर ग्रुप है या सीनियर अपराजिताएं हैं, उनको हम लीडर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम लीडर के तौर पे मान्यता देते हैं। और लीडर का जो रोल होता है वो माहौल बनाने का होता है, और उसी के माहौल बनाने से टीम को जीत दिलाना आसान काम हो जाता है। तो जो लीडर होता है वो जीत का माहौल बनाना जानता भी है और वो टीम को जीत दिलाना जानता भी है, ये आपका रोल बनता है। और लीडर वो होता है जो लोगों को वहां लेकर जाता है जहां लोग खुद नहीं जा सकते। तो आपकी टीम की नई महिलाएं, नए लोग रॉयल्टी पर नहीं जा सकते और किसी लेवल पर नहीं जा सकते, लेकिन आप अपनी मदद से उनको वहां तक लेकर जाते हैं, तो आपका रोल लीडर का बनता है। लीडर के तौर पे आप मान्यता प्राप्त करते हैं और ये रोल आपको निभाना चाहिए। यही आपके जीवन की आगे बढ़ाने का तरीका है और कामयाबी को पाने का तरीका है और जीवन को सार्थक बनाने का तरीका है कि लीडर वो होता है। वापस मैंने दोनों चीजें रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज तो लीडर जीत का माहौल बनाना जानता है और वो टीम को जीत दिलाना भी जानता है, क्योंकि वो माहौल बनाना जानता है तो टीम की मानसिक अवस्था को बदलना भी जानता है, तो वो टीम को जीत दिलाना भी जानता है, और फिर वो लीडर लोगों को लेकर जाता है। और ये जो एनिवर्सरी है, चौबीसवीं एनिवर्सरी, जिस तरह से स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वालों के लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साल भर कितनी भी लापरवाही करे, साल भर वो किसी भी तरह की दिनचर्या जिए, लेकिन वो एग्जाम के दिनों में पढ़ाई जरूर करता है। मेरे हिसाब से कमजोर और साधारण से साधारण स्टूडेंट को भी मैंने एग्जाम के दिनों में, परीक्षा के दिनों में पढ़ाई करते हुए देखा है। कम करे ज्यादा करे, लेकिन पढ़ाई करता है। उसी तरह से हमारे लिए ये एग्जाम है, और दूसरा ये हमारे लिए त्योहार है, फेस्टिवल है। और दुनिया का साधारण से साधारण परिवार भी त्योहार के दिनों में नए कपड़े सिलाता है, घर में पकवान बनाता है, त्योहार की तरह से उसको मनाता है, और अपनी मानसिकताओं को भी, मतलब साधारण से साधारण परिवार भी ऐसा करते हैं, और हम लोग भी सब ऐसा करते हैं। और दूसरी बात जो मैं महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं, कि पूरा भारत आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है। आप सोचिए, थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे आप, तो आपको इसकी गहराई समझ में आएगी कि भारत के हर प्रांत से, हर राज्य से, हर स्टेट से, हर कोने से लोग आते हैं
और आपकी जीत का जश्न मनाने आते हैं, तो क्या आपकी जीत की तैयारी क्या है? उनकी तैयारी तो पक्की है कि वो लोग इतने आ रहे हैं, मतलब आने वालों की तैयारी पक्की है, और आपकी जीत की तैयारी क्या है? और मैं जब भिलवाड़ा के प्रोग्राम में था 15-16 अगस्त के में, तो वहां पर हमने रॉयल्टी का सेलिब्रेशन किया था महिलाओं का। वाइटल का स्टेज पे कोई सेलिब्रेशन नहीं किया था, बुलाया था, ट्रॉफी हमने केवल रॉयल्टी को दी थी। तो सैकड़ों महिलाओं ने मेरे सामने एक वचन निभाया था, वचन किया था कि मैं रॉयल्टी बनकर आऊंगी, और ये मौका है आपके सामने। और इस बार की एनिवर्सरी में रॉयल्टी वालों को मंच पर सम्मानित करने का तरीका हम लोग ढूंढ रहे हैं, इसलिए मंच पर सम्मान होगा, ये बड़ी बात है। तो हम और कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अपनी टीम में नई रॉयल्टियां निकाल सकते हैं, नई रॉयल्टी को सम्मान दिला सकते हैं, उनको पहचान दिला सकते हैं। और ये 15-16 अगस्त को सबने ये संकल्प किया था कि अब की बार मेरी रॉयल्टी होगी। ये 15-16 अगस्त के नज़ारे आप सब लोगों ने देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे। जिन्होंने प्रत्यक्ष नहीं देखा होगा उन्होंने वीडियो देखा होगा। इसलिए अब जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जीत और बड़ी जीत और खुद की जीत एक सच्ची मानसिकता का परिणाम है। और आज मैं जिस लिए आपके बीच में आया हूं, एक बार पूरी की पूरी मानसिकता को जीत की बना लें, अपनी नहीं तो अपनी टीम की जीत की मानसिकता को बना लें। और उसके साथ जैसा ही होगा, जैसे ही आप अपनी मानसिकता को जीत के लिए तैयार करेंगे, आप उसके साथ पूरा वातावरण, पूरी परिस्थितियां और पूरी कायनात के सभी सिग्नल आपके फेवर में काम करने लगेंगे। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। आपकी मानसिकता जैसे ही बदलेगी, आपका जीवन वैसे ही बदलना शुरू हो जाएगा। आपका माइंड सेट, जैसे अर्जुन का माइंड सेट बदला, तो पूरा का पूरा महाभारत का सीन बदल गया। माइंड सेट बदला केवल, और कुछ नहीं बदला। भगवान कृष्ण ने न तो उसकी जिंदगी में कोई हथियार लेकर आए, न कोई सेना लेकर आए, केवल अर्जुन की मानसिक अवस्था को, मानसिक दृष्टिकोण को, माइंड सेट को बदला, और पूरे युद्ध की भूमिका को बदल दिया। वही आपको करना है और वही हमें करना है, क्योंकि आपकी जीत आपकी मानसिकता तय करती है, आपकी सफलता को निर्धारित है। इसलिए खुद पर विश्वास करें, और वैसे भी आप सब पर विश्वास करते हो, अब खुद पर करें। और नेटवर्क मार्केटिंग चूंकि संख्या का खेल है, तो आप इसमें संख्या बढ़ाने पर हमेशा काम करते रहें। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि नारी शक्ति है, और अगर हम अपनी शक्तियों को काम में नहीं लेते हैं, तो वो शक्तियां जैसे लोहे का सरिया जंग लग के खत्म हो जाता है, वैसे ही हमारी शक्तियां भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, वो जंग लग जाती है। इसलिए अपनी जीत के लिए और टीम की जीत के लिए काम करते रहें, और लक्ष्य बनाकर काम करें, क्योंकि लक्ष्य ही सच्ची एनर्जी है, सही एनर्जी लक्ष्य ही है। इसलिए आप अपना लक्ष्य बनाकर काम करेंगे, मानसिकता बनाकर काम करेंगे, तो आपके पास आज जिस वजह से मैं आपके बीच आया हूं, अपराजिताओं के लिए ये मौका है। ये एनिवर्सरी और ये सितंबर मौका है, मौका है अपनी असली शक्ति को दुनिया के सामने लाने का। ये मौका है अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करने का। ये मौका है कुछ अद्भुत कर दिखाने का और जबरदस्त तरक्की करने का। ये मौका है, और अपनी टीम के उन साथियों को आगे बढ़ाने का ये मौका है। तो इस मौके का फायदा उठाएं, मिलकर काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का ये मौका है। और ये एनिवर्सरी अपनी पहचान बनाने का एक मौका है। इस मौके पर आप कितना काम कर रहे हैं, और उसका सरल फार्मूला है, सिर्फ सफलता के बारे में सोचें, सिर्फ सफलता के बारे में सोचें, और सफलता के लिए काम करें, और सफलता की ही उम्मीद करें। जितना आप अपनी सफलता के लिए उत्साहित होते हैं, उतना ही दूसरों की और टीम की सफलता के लिए उत्साहित रहें। आप सफलता आपका इंतजार कर रही है, और इसके लिए जो सिंपल अनाउंसमेंट आए हैं जो आपके लिए काम करेंगे, उसमें सबसे बढ़िया अनाउंसमेंट, सबसे बढ़िया, सबसे सुटेबल, सबसे प्रैक्टिकल, सबसे रियलिस्टिक अनाउंसमेंट जो आया है, उनमें है 15 पीस न्यूट्री चार्ज वुमन का कर इस शेष के द्वारा एनिवर्सरी में सम्मानित हो। जितने भी तौर तरीके हैं, नई रॉयल्टी सब नहीं ला सकते, नया टेक्निकल सब नहीं ला सकते, लेकिन 15 पीस न्यूट्री चार्ज वुमन के कोई भी कर सकता है। जिन्होंने पहले 5 कर लिए वो 10 और कर ले, जिन्होंने 10 कर लिए
वो 5 और कर लें, और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो 15 कर लें। 15 करते ही आप इस एनिवर्सरी में सेज के द्वारा सम्मानित होने का, और 15 से ऊपर वालों के दूसरे सम्मान है वो आपको मिलने वाले ही हैं। 15 के बाद में 25, 50, 100 और जो भी उससे ज्यादा के उसके अवार्ड, उसकी ट्रॉफी, वो सब आपको मिलने वाले हैं। लेकिन एनिवर्सरी में इस सम्मान को पाना और अपनी इस तस्वीर को बनाना जिसमें आप इस सेसे के साथ में रहें, आपके लिए बहुत शुभ मंगलकारी रहेगा। और 24वीं एनिवर्सरी का ये वीडियो है, कोई मैं दिखाता हूँ। वेरी गुड। तो ये अपराजिताओं के लिए मौका है, और मैं इस पे कल आपके साथ कुछ बात करूंगा। 25 पीस वालों को ये सर्टिफिकेट, और इसमें जो चीज जादू की तरह से काम कर रही है और अलादीन के चिराग की तरह से काम कर रही है, वो है ये वीडियो और ये टूल, जिसको जिन्होंने भी नहीं देखा हो मैं जरूर दिखाना चाहूँगा। हेलो, जय RCM। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सुमन राजपूत है और मुझे टारगेट मिला था कि मैं 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर लेती हूँ जून के महीने में, तो मुझे वीरांगना क्लब के लिए क्वालिफाई करूँगी। मैंने लिया, मैं पहले सोच रही थी मन में कि मैं कैसे 5 कर पाऊँगी। फिर मुझे ये टूल्स मिला, एक मुझे ये अलादीन का चिराग मिला। मैंने इसको टूल्स को ले जाके, मेरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ साथ में, तो मैंने वहाँ अपनी बहनों को बताया, तो मेरी हाथों हाथ 10 टैबलेट मतलब पैकेट पता नहीं कब चले गए, आई डोंट नो, मतलब मुझे खुद आइडिया नहीं है। और अब मैं 15 का टारगेट किया, अब 25 का कर दिया। अभी देख रही हूँ, अभी मेरे पास 2 और बचे हैं पैकेट, वो भी चले जाएंगे तो मैं हो सकता है 50 तक पहुँचूँ, बट कोशिश करूँगी। ये टूल्स मेरे बहुत काम आया। ये जो वीडियो है ये भारत की हर महिला के लिए, भारत की हर महिला के लिए एक प्रेरणा बन सकता है, एक रास्ता खोल सकता है, एक तरीका निकाल सकता है। क्योंकि ये महिला नहीं है, ये कोई पुरानी अनुभवी महिला नहीं है, ये 3 महीने मात्र इनको RCM ज्वाइन किए हुए, और यहाँ पर जो चीज काम कर रही है वो चीज को अगर आप काम में लेंगे तो आप महिलाओं का रिजल्ट निकालने में, और ये मैं पूरे भारत में देख रहा हूँ, न्यूट्रीचार्ज वुमेन की तरफ से जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में कर रही है, और उसके परिणाम भी मैंने देखे हैं। और कुछ चमत्कारिक परिणामों की बात मैं आपके बीच में करूंगा, लेकिन इसमें इस टूल्स का बहुत बड़ा योगदान है जिसका नाम हमने दिया अलादीन का चिराग। और अब ये जो तरीका आ गया इस सेसे का द्वारा सम्मानित होने का एनिवर्सरी में, ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट का काम कर सकता है, क्योंकि मात्र 15 पीस करके इतने बड़े एनिवर्सरी के प्रोग्राम में अपने आप को सम्मानित होते हुए देखना बड़ी बात है और अच्छी बात है। और ये वीडियो देखने के बाद भी, चूंकि ये नहीं थी, यहाँ पर 3 बातें निकल के आती है। एक तो इनकी अपलाइन सपना लोधी जी ने इनको गारंटी की कि आप 5 पीस और ये अलादीन का चिराग वाला टूल ले लीजिए और आप अपने लोगों को दिखाइए, मेरी गारंटी है। वो गारंटी शब्द ने इनको 5 पीस लेने के लिए तैयार किया, और बाद में इस टूल्स ने इनको 15 और 25 तक के लिए तैयार किया। अब तो ये बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है, एक सारी को 50 पीस कर लिए थे और डेली के 5-10 पीस का इनका बायां हाथ का खेल हो गया है। तो ये प्रैक्टिकली हर महिला कर सकती है, और ऐसा मैंने एक जगह नहीं अनेकों जगह, मैं संबलपुर गया, वहां पर मैंने अलादीन के चिराग का जिक्र किया तो वहां की महिलाओं ने पहली बार उसको समझा, और बाद में उसका फोन आया उनका, उनके अपलाइन का, और मेरी मीटिंग हुई। बहुत महिलाएं 50-100 पीस के टारगेट पे काम कर रही है, और ये संभव हो रहा है अलादीन चिराग की वजह से। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे बीच में हमारे अपराजिता टीम की सीनियर सदस्य हेमलता मैडम का ये वीडियो। मैं हेमलता बाविष्टले मध्य प्रदेश से आज आपके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब से न्यूट्रीचार्ज की तरफ से ये टूल्स लॉन्च किए गए हैं, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स हैं। ये सारे टूल्स हैं, आप देख पा रहे हैं, ये न्यूज़पेपर पॉम्पलेट भी है, आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पीछे में सारे न्यूट्रीचार्ज के पोस्टर लगे हुए हैं।
तो इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए मैं होम मीटिंग के साथ साथ न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स सेल करते हुए ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ गया, और मेरे साथ साथ जो मेरी टीम में कुछ महिलाएं थी वो भी इन टूल्स की मदद से न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स सेल भी कर पाई। और इस महीने हमने इन टूल्स की मदद से और अपने बाकी प्रोडक्ट के मदद से 30 ज्वाइनिंग निकाली है, और जो कि हर ज्वाइनिंग में ये कंपलसरी है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन है ही है। 30 ज्वाइनिंग के साथ साथ कई महिलाओं ने 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन किए हैं, जो कि गाला डिनर में एंट्री होने वाली है उनकी। और कई सारी महिला ऐसी है जिन्होंने न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब के बैच को भी अचीव किया। उसमें इन न्यूट्रीचार्ज के टूल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। थैंक यू सो मच। जय आरसी। हेमलता मैडम हमारे बीच में होंगी तो वो खुद अपने अनुभव सुनाएंगी। और भी मैंने बहुत जगह बहुत कमाल के रिजल्ट थे इस टूल्स की मदद से, और ये सारा मैंने महिलाओं से सीखा है। सपना लोधी मैडम जो यहाँ पर अभी कुल सिंह जी के साथ है, इनसे मैंने 5 पीस की गारंटी वाला सूत्र सीखा। इन्होंने नई महिलाओं को ज्वाइन होने के साथ में 5 पीस के लिए कहा कि भाई मेरी गारंटी है, और उस एक गारंटी शब्द ने इतना काम किया कि वो महिलाएं 5 से 10 से 15, और सुमन राजपूत जी के वीडियो ने मुझे प्रेरित किया। हेमलता जी की मैडम मतलब वीडियो ने मेरे को बहुत अच्छे रास्ते दिखाए, और इस तरह से हम महिलाओं को आगे बढ़ाने पर बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। और अभी जो भी महिलाएं यहाँ पर बैठी है उनके अनुभव भी हम साझा करेंगे। 100 डेज का ये प्रोग्राम भी आपका चल रहा है, गुरुकुल का प्रोग्राम भी चल रहा है। और चूंकि मैं हमेशा इस वीडियो को दिखाया करता हूं कि नारी एक शक्ति है। अभी मेरे पास में वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है। ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। वो शक्ति है कि जिसको। और मैं अब इसका परिचय थोड़ा आगे और देना चाहूंगा। मेरे पास अभी एक अखबार है, ये अखबार अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इस अखबार में एक आर्टिकल है कि शिव की शक्ति है नारी, और ब्रह्मा कुमारी नारी शक्ति द्वारा संचालित पूरे विश्व का अतुलनीय, अनुकरणीय, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जिसको केवल नारी संचालित करती है। यानी वहां पर नारी को आगे रखा जाता है, इसलिए पूरे वर्ल्ड का वो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। और भी अनेकों बातें इसमें नारी शक्ति के बारे में लिखी गई है। तो जैसा कि मेरा हमेशा के लिए मानना रहा है कि नारी एक शक्ति है, और अगर इस शक्ति को सही दिशा मिल जाए तो हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप देखें, नारी शक्ति का उदाहरण, ये रायपुर की मेडिकल कॉलेज का मतलब फोटो है, और यहाँ पर एलडीपी प्रोग्राम करवाया था सुबा मैडम ने। रत्नेश जी जो कि हमारे कोर लीडर थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, और नेतृत्व सुबा मैडम ने लिया। तो उन्होंने अपने नेतृत्व में इतने बड़े ऑडिटोरियम में 1200-1100 लोगों का एलडीपी प्रोग्राम करवाया, जिसके बहुत कमाल के उदाहरण रहे। अभी चूंकि एलडीपी प्रोग्राम के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मेरा पूरा फोकस एलडीपी को और बेटर बनाने में, उसको और डेवलपमेंट के लाने में, ट्रू लीडर का निर्माण करने में, मतलब ये इस पे मेरा पूरा फोकस अभी चल रहा है कि कैसे लीडरशिप को और बढ़ाया जाए, लीडरशिप को आगे बढ़ाया जाए। इस पर बहुत बड़ा काम मैं कर पा रहा हूँ। और इसमें आप देखेंगे कि तो मेरे एलडीपी के जो प्रोग्राम है, चाहे वो धुलियान गंगा में हो, औरंगाबाद में हो, तेलंगाना में, हैदराबाद में हो, छपरा में हो, आजमगढ़ में हो, सुल्तानपुर में हो, गोंडा में हो, रांची में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, अगस्तमुनि में हो, देहरादून में हो, पटना में हो, धर्मगांव, ये सब एलडीपी प्रोग्राम है। लुधियाना में हो, गया में हो, नागपुर में हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़े प्रोग्राम है।
और मेरा मानना है आरसीएम का नए युग में प्रवेश हुआ है 1 PM के माध्यम से और इस महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के माध्यम से। तो इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना, महिला शक्ति को और प्रोत्साहित करना और आगे आने का मौका देना, और कैसे इस एनिवर्सरी में महिलाएं आगे से आगे अधिक से अधिक बढ़ सकती है, उस संबंध में मैं खुद आपके मंतव्य भी चाहूंगा और आपके सुझाव भी चाहूंगा।